बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। मियाँ बीवी के हवाले से बातें चल रही हैं, कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से घर टूटता है, घर कायम रखना या रिश्ता कायम रखना मुश्किल हो जाता है। मर्द यहाँ आजकल फोकस है मियाँ बीवी के ताल्लुकात में। अगर मियाँ हर वक्त गुस्से और बदतमीजी से बात करे, बीवी की सेहत पर या बीवी के रवैये पर कौन से मनफी असरात हो सकते हैं, उस हवाले से थोड़ी सी गुजारिशात। मियाँ के गुस्से और बदतमीजी के साथ बात करने पर जो बीवी पर पहला असर पड़ता है वो है एतमाद की कमी। ज़ाहिर है जब मियाँ हर वक्त गुस्सा करेगा, हर वक्त पर डांट डपट करेगा, छोटी छोटी बातों पर नुक्स निकालेगा, तो बीवी सबसे पहले अपने ऊपर अपना एतमाद खो देती है। वो नमक डालते हुए, मिर्चें डालते हुए, कोई भी चीज़ बनाते हुए, कपड़े इस्त्री करते हुए घबरा रही होती है, परेशान होती है कि इस पे मुझे डांट पड़ेगी, ये मुझसे सही नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, हो रही होती हैं। वो अपना एतमाद लूज करती है, अपने ऊपर से एतमाद खो बैठती है और इस हवाले से बहुत परेशान रहती है। दूसरा असर पड़ता है मियाँ की डांट डपट का, वो इज्जत नफ्स की कमी का फील होना है। बीवी इस हवाले से बड़ी बुरी तरह फील करती है कि मियाँ मेरी बेइज्जती करता है, उसके सामने टके की भी इज्जत नहीं है, मैं बिल्कुल फारिग हूँ, किसी काम की नहीं, जिसकी वजह से मेरा मियाँ मुझसे खुश हो या खुश होता हो। अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर महसूस करना, इज्जत नफ्स बहुत उसकी जो है हर्ट हो रही होती है, अपने आप को वो बहुत कमज़ोर फील करती है। मियाँ के गुस्से की वजह से अक्सर बीवी जो है जज्बाती कमी का शिकार हो जाती है, ज़हनी तौर पर जज्बाती तौर पर माइल नहीं होती, तो जिस्म भी इस हवाले से साथ नहीं दे रहा होता। अगर बीवी इस हवाले से मियाँ के साथ जिस्मानी तल्लुक़ कायम करने में अगर दावा नहीं करती, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, मर्द मजीद गुस्सा करता है तो उससे मजीद वो हल्ट महसूस करती है। जब शौहर बार बार गुस्सा दिखाता है तो बीवी जज्बाती तौर पर दूर हो जाती है, क्योंकि वो खुद को गैर महफूज और नाखुश महसूस करती है। फिर गुस्से और बदतमीजी का माहौल जो है ताल्लुकात में मुसलसल तनाव और इस तरह पैदा करता है। बीवी हर वक्त खौफ या परेशानी की हालत में रहती है, जो उसकी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, वो बिल्कुल पीछे रह जाती है। गुस्सा और बदतमीजी से मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत कम हो जाती है, बीवी बात करने से घबराने लगती है। ज़ाहिरा हर वक्त एक ही जैसा माहौल नहीं रहता, मियाँ के गुस्से और बदतमीजी की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाती तो फौरन बहस व तकरार की तरफ भी बात का सीन बन जाता है। तो बहस व तकरार जो है रिश्ते और तल्लुक़ के लिए किसी तरह से भी ठीक नहीं है। कोई भी बात हो ये नुकसानदेह है, ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर यही होता है कि बदतमीजी और गुस्सा अक्सर जो है झगड़ों को जन्म देते हैं। ये झगड़े छोटे मसाइल को बड़े तनाज़ात में बदल देते हैं, जिससे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। बदतमीजी और गुस्से का अगला असर जो हो बीवी के ऊपर आता है वो जिस्मानी बदसलूकी का खतरा रहता है, जो ताल्लुकात के लिए मज़ीद तबाहकुन साबित होती है। इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। फिर अगला असर जो मियाँ के गुस्से की वजह से, बदतमीजी की वजह से पड़ता है, मोहब्बत और ताल्लुकात का जज्बा कमज़ोर पड़ जाता है और मियाँ बीवी के दरमियान रोमानवी ताल्लुकात ख़त्म नहीं होते तो कम ज़रूर हो सकते हैं, हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों का जो है इख्तिताम ताल्लुकात के खात्मे पर होता है। गुस्सा और बदतमीजी बड़ी बुरी चीज़ है। किसी भी मज़हब में, किसी भी एथिक्स में कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि गुस्सा किसी मसले का हल है। गुस्सा चीज़ों को बिगाड़ता है। बदतमीजी ज़ाहिर है आपके इमेज को ख़राब कर रही होती है। तो अगर गुस्सा और बदतमीजी का सिलसिला जारी रहे तो ये ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का बायस बन सकता है। ख़त्म नहीं होते तो कम अज़ कम ये ख़राब ज़रूर हो जाते हैं, माहौल ज़रूर ख़राब होता है, बच्चों पर असर पड़ता है, घर की फ़िज़ा ख़राब रहती है, जिसका नतीजा अलहदगी या तलाक की सूरत में निकल सकता है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में सब्र, मोहब्बत, एहतराम का होना ज़रूरी है। गुस्सा और बदतमीजी से ये ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं और इनमें दरारें पैदा हो जाती हैं। किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं माजरत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।